नमस्कार दोस्तों। एग्जीक्यूटिव ऑफिस सेक्रेटरी की एग्ज़ाम जो हुआ था आपका 27 सितंबर को, तो उसकी आंसर की इससे पहले आपने वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि वो था एनालाइज किस पार्ट से क्या क्या था, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या थी, तो वो हमने आपसे शेयर की। लेकिन बहुत से बच्चों का आया कि सर हमें जितना हो सके वो मैक्सिमम ट्रू ऑफिशियल की मिले, जिसके बेस पे आप डिसाइड कर पाएँ कि आपके मार्क्स कैसे रहे। तो हम चलते हैं आंसर की पर। तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी कर। तो ये है आपकी टेस्ट बुकलेट सीरीज बी। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जिसकी भी बी है तो उसको तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों की टेस्ट बुकलेट सी है उनके अकॉर्डिंग ये जो आपका इस टेस्ट बुकलेट सीरीज बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो बुक्स जो टेस्ट बुकलेट सीरीज सी है उनका यही 75 क्वेश्चन होगा। तो ये है, बाकी आप देख लेना। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है रायसीना डायलॉग 2020। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं यहां पर, तो रायसीना हिल्स यहीं पर हमारा प्रेसिडेंट हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस ऑफ इंडिया, ठीक है। राष्ट्रपति भवन रायसीना डायलॉग पर है। और अगर बात की जाए कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच कंट्री, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए। जी हाँ, फर्स्ट ए। चलते हैं सेकंड पर, निधि कंपनियां क्या है, व्हाट आर द निधि कंपनीज। तो इसमें हमने ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगाना, बिकॉज यहाँ पर ऑप्शन डी दे रखा है, तो दैट्स वाई यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं ऑप्शन थर्ड की ओर। ऑप्शन थ्री है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन यस ए, थ्री का ए होगा। फोर्थ पे चलते हैं, रोपैक्स सर्विस। जो रोपैक्स सर्विस है इसमें भी हमने डोंट टेक एनी टेंशन, बिकॉज हमको सीधा ही ऑल ऑफ दीज दिखा, तो सीधा इसका आंसर ऑल ऑफ दीज ही है। फिर चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन 5 की ओर। 5 बहुत ही इजी है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, जनरल विपिन रावत। 5 का आंसर डी। फिर चलते हैं 6 में, ये सूर्य किरण है, ये नेपाल आएगा, ऑप्शन बी। 7th की बात करें तो 7th में आएगा आपका 7th ए, शिवांगी स्वरूप। ये बच्चों बिहार की है, जो कि फर्स्ट महिला पायलट बनी है इन नेवी में। फिर चलते हैं क्वेश्चन 8 का आएगा आपका ऑप्शन बी, HS टैग। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने, सबसे बड़ा खादी का जो ये बना है, बिहार में बना है, और इसके त्रिपाठी करके पंकज त्रिपाठी हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 9 का होगा आपका ए, डेरा बाबा नानक और दरबार साहिब। फिर चलते हैं 10th में, 10th का होगा आपका ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। 11th की यहाँ पर बात की जाए तो न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसमें आपको बताया गया था, जिसमें कि हम इस तरीके से करेंगे, बच्चों का 10th के बाद ही अगर कोई 1 साल का भी कुछ करता है तो उसको अलग से सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिग्री दी जाएगी अलग तरीके से। तो ये के कस्तूरी रंगन है, इसका आंसर आएगा के कस्तूरी रंगन। जी हाँ। नेक्स्ट चलते हैं 86 पे, मतलब 86 ऑप्शन सीरीज सी के तरीके से, लेकिन बी के तरीके से ये क्वेश्चन 12। तो पूर्वोदय योजना क्या है, ये आपका स्टील से, क्योंकि जो वहां पर ब्रिज बने हैं ये उससे रिलेटेड है, ये ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम स्वच्छ निर्मल तट अभियान। तो इसमें भी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिखा, ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। फिर चलते हैं टेक सागर क्या है, 14 का ए आएगा, ऑनलाइन पोर्टल। जी हाँ। फिर चलते हैं संयुक्त राष्ट्र हैप्पीनेस रिपोर्ट की ओर। संयुक्त राष्ट्र जो हैप्पीनेस यहाँ पर रिपोर्ट की बात की जाए, मतलब 15 क्वेश्चंस की, तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ। 16 का डूम्सडे, ये क्या है डूम्सडे, अगर यहाँ पर भी बात की जाए तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। 16 का है डी आंसर। 17 मेकांग गंगा योजना, तो इसके अंदर कौन शामिल नहीं है, 17 का बी आ जाएगा यहाँ पर, नेपाल। जी हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं हम 18 पे। 18 ये हर कोई किसी ना किसी कंपनी का सीईओ है, और जिस बच्चे को ये सोल्व करना ना भी आए तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, और इसके लिए स्पेशल अलग से मैंने वीडियो बना दिया था कि इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी, DABC। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी HS का क्वेश्चन भी आया था ये, कि 8वां अजूबा के रूप में सूचीबद्ध कर लिया गया, तो किसने किया, तो इसका आपका आ जाएगा SCO ग्रुप ने, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 19 का ए। फिर चलते हैं 20 का आएगा आपका डी, भारत। POK की बात की जाए यहाँ पर, POK किस जिले को, इसमें भी आपका 21 का डी, ऑल ऑफ दीज।
चक्रवात हागिविस किस देश में आया? तो इसका आंसर आएगा जापान। 23 का आपका जो आएगा सर क्रीक, तो ये आपका किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। 24 का आ जाएगा DS-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये रशिया से हमने परचेज किया है। फिर चलते हैं 25 में, भारत किस देश से MH-60R सी हॉक? जी हाँ, इसका आंसर आ जाएगा आपका USA। 25 का आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो 25 क्वेश्चन है हो गए हैं। अब चलते हैं हम 26 की ओर। हिंद महासागर आयोग में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? तो इसमें ऑब्जर्वर है, पर्यवेक्षक है ये, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। 27 पे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने रिस्पेक्टिवली 1.44, 1.47, 1.33, 1.31 ये दिया है, इस माध्यम से किस के अंदर सबसे ज़्यादा तेजी से जो है लाइट ट्रेवल करेगी? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, बर्फ। फिर चलते हैं हम 28 क्वेश्चंस की ओर। 28 क्वेश्चंस में क्या हाइड्रोजन गैस के लिए कौन सा सही नहीं है? 28 का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, बर्न्स विद येलो फ्लेम, तो ये है। फिर चलते हैं 29 की ओर। 29 का जो आंसर होगा, 29 का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, प्लाज्मोलिसिस। जी हाँ, ये। फिर चलते हैं ऑप्शन 30 की ओर। क्वेश्चन 30 में, क्वेश्चन 30 की बात की जाए तो अगर मछली कोई पारे वाली चीज़ खा ले तो इससे जो मछली खाने वाली आबादी होगी उसको कौन सी बीमारी होगी? उस बीमारी का नाम क्या होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिनीमाता। जी हाँ। 31 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 जो क्वेश्चन है, कौन से भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक फिर से कर सकता है? तो इसमें आर्टिकल आएगा 200, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 क्वेश्चन जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसका निम्न में से कौन सा ये कथन सही है? ये चीज बतानी थी, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1, 3 एंड 4 सेकंड जो है वो सही नहीं है। फिर चलते हैं 33 में, निम्न में से कौन सा कथन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के बारे में सही है? ठीक है जी, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी, देयर नेचर इज ए सोशलिस्ट। जी हाँ, ये ऑप्शन बी। फिर चलते हैं 34 क्वेश्चन पे। 34 क्वेश्चन का आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, बेरीनाग पेटलैंड। पेटलैंड कहां पर पड़ेगा? ये आपका पड़ेगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ का प्लेटू। 36 निम्न में से कौन सी जनजाति भारत से संबंधित नहीं है? जी हाँ, खासी भील राजस्थान में मिल जाएगी, गद्दी हिमाचल में चंबा में मिल जाएगी, खासी गारो खासी जनते जो पहाड़ी वहां पे मिल जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मसाई। फिर चलते हैं क्लीन इन्वायरमेंट सेस, ये किस पे लगता है? जो 37 की यहाँ पर बात की जाए तो ये किस पे लगता है? ये लगता है ऑप्शन सी, प्रोडक्शन ऑफ कॉल में। जी हाँ, ये। फिर चलते हैं ऑप्शन नंबर 38, इसका जो आंसर आएगा कि भारत की किस योजना में पहली बार समावेशी जो विकास है उसका लक्ष्य रखा गया? तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 11th में, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं 39 में। 39 का जो आंसर आएगा वो आपका सीधा आ जाएगा ऑप्शन डी, कार्यशील आयु वर्ग में जनसंख्या में वृद्धि। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, शिशु मृत्यु दर ये किस वर्ग के बच्चों से रिलेटेड है? तो इसमें डी आ जाएगा अप टू 1 ईयर। जी हाँ, ये। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम उदय भारत अभियान का उद्देश्य क्या सुधार करना है? तो यहां पे आप क्या आ जाएगा ग्राम उदय में ऑप्शन सी। जी हाँ, ये रूरल लाइवलीहुड एंड सोशल हार्मनी। फिर 42 क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम। 42 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए, रीसेटलमेंट। मैक्सिमम बच्चे इसमें पुनर्वास लगा के हैं, बट परंतु लेकिन किंतु इट्स ओके, नॉट एन इशू, क्योंकि करने के लिए बहुत क्वेश्चन थे। फिर चलते हैं 43 क्वेश्चंस की ओर कि निम्न में से कौन भारत में पर्यावरण के अनुकूल आभूषण निर्माताओं में से एक है? तो ये इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए, ब्लू बनियान। तो ब्लू बनियान है, दिस इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए। निम्न में से कौन सा संघर्ष डुंगली चोर प्याज चोर के शीर्षक से है? तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा, बारदोली से रिलेटेड चीज है ये। फिर चलते हैं 45, शब्द सत्याग्रह गांधी जी को किसने सुझाया था? ये देखो, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी से क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें चलते हैं हम, ये सुझाया था आपका मगनलाल गांधी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं 46 क्वेश्चन में, इसमें बी आ जाएगा सी आर दास। 47
इसका जो आंसर आएगा, वैसे तो देखो ये क्वेश्चन ही गलत है, 10th सेंचुरी में इसमें से कोई भी नहीं है, लेकिन अगर हम इसको सोच लें 18-19 सेंचुरी का, कोई भी 19 सेंचुरी का भी सोचते हैं 1800 समथिंग का, तो इस जाके इसका ज्योतिराव फूले आंसर होगा, मतलब 47 का आंसर जो होगा वो होगा डी। फिर चलते हैं हम 48, हरिजन सेवक संघ संस्थापक कौन थे? जी हाँ, तो इसकी अगर बात की जाए तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, जीडी बिरला। जी हाँ, ये संस्थापक सदस्य थे। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश आएगा। और 50 अगर यहां पर बात की जाए निम्न में से कौन सा मेल नहीं खाता? बिहू। तो बिहू गलत है, ये असम वाली साइड का है। बिहू का जो आंसर है वो गलत है, उत्तराखंड जो दे रखा है, मतलब इसका आंसर डी 50 का। फिर 51 में आ जाएगा ए, ईवीआर पेरियार। 52 की बात की जाए तो गांधी जी ने किसका नहीं किया? अब ये क्वेश्चन है तो इसमें बारदोली आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर हमारे पटेल जी थे, वल्लभ भाई पटेल। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53 ये बाढ़ जो है, देखिए इसका आंसर पक्का नहीं पता, तो ये आप खुद देख लीजिएगा या बाद में बता देंगे, ये थोड़ा ऑफिशियल आंसर की होता तो पता चल जाता, तो ये चीज़ है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54 क्वेश्चन पे निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सूखा नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, इसका जो आएगा इंडस्ट्रियल ड्रॉट, ये नहीं आता। 55 की बात की जाए यहाँ पर कि निम्न में से कौन भारत के भूकंपों से संबंधित ही नहीं है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन डी। जी हाँ, ये है इसका आंसर। अब चलते हैं हम मैथ के क्वेश्चंस पे। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 56 का वो आ जाएगा ऑप्शन सी। 57 का जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन बी, 7 आंसर। फिर चलते हैं 58 क्वेश्चंस की ओर। 25%। 59 क्वेश्चंस का जो होगा द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज, ऑप्शन डी 30 ईयर्स होगा इसका आंसर 59 का। 60 का जो आंसर होगा वो होगा आपका द सम ऑफ 3 नंबर्स 98 वाले का, ऑप्शन बी 30 आंसर होगा। जी हाँ, ये इसका आंसर है। 61 क्वेश्चन पे चलते हैं। इट डज हाफ एज मच वर्क, ये देखिए ये टाइम एंड वर्क से है, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए 30 डेज। 62 पे चलते हैं अब हम। 62 का जो क्वेश्चन है 2 ट्रेन्स वाले का वो आएगा आपका ऑप्शन ए 120 किलोमीटर पर आवर। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिक्सचर का क्वेश्चन आया है 63, इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन बी 43 लीटर्स, ये 42 लीटर्स। फिर चलते हैं हम 10th रीजन में ट्रिग्नोमेट्री। कई बच्चे कह रहे हैं सर ये 10th का क्वेश्चन नहीं है, ये सच बताऊं तो ये 9th का क्वेश्चन था, ठीक है। अब 64 का जो आंसर आएगा आपका 10(5)(a) का, ठीक है, ऑप्शन ए इसका आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये थीटा की वैल्यू 1/7 ये वाला है इसका। फिर 65 पे चलते हैं हम। जी हाँ, 65 का जो आंसर है वो है आपका डी। चलो जी, 66 की बात की जाए आपकी, द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज फिक्स्ड, इसका आएगा आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं हम 67 पे। ABCD स्क्वायर, ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर आएगा ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं हम 68 क्वेश्चन की ओर। 68 का आएगा आपका आंसर ऑप्शन ए 18। APGP का क्वेश्चन आ चुका है 69 जो APGP का क्वेश्चन है वो है आपका 469, बहुत ईजी है, खुद भी करके देख सकते थे। 469 को आप ऐड करोगे तो 19 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, बाकी में एक चीज़ देखने को नहीं मिल रही, इसलिए चलते हम चलो 70 क्वेश्चन की ओर। 70 क्वेश्चन जो है वो है आपका कि 5 प्राइज 4 लड़कों में बांटने, इसमें आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन डी 1024 वेज, तो आंसर ये आ जाएगा आपका। चलते हैं फिर 71 क्वेश्चन पे कि निम्न से कौन 5 सतत विकास लक्ष्यों में से नहीं है? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आ जाएगा 71 का। 72 पे चलते हैं अब हम कि हिमाचल प्रदेश सरकार निम्न से किसके सहयोग से डेयरी, इसमें सबको पता है नाबार्ड आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन बी। फिर चलते हैं 73 क्वेश्चन पे, इसमें क्या आएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 74 क्वेश्चन पे चलते हैं। 74, तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका गेपांग किन्नौर। जी हाँ, ऑप्शन सी DABE। देखिए जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी वो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो आप, फ्री के नंबर थे ये। एनीवे फिर चलते हैं हम 75 क्वेश्चंस पे। 75 है भाभा पास, चेन्नई पास। अब ये है, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76 पे। जी हाँ, 76 का क्वेश्चन आंसर आएगा आपका कालाम वैली, क्योंकि बच्चों ये इंडस्ट्रियल एरिया, यहीं पर हमें पानी की समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका मिस यूटिलाइजेशन अगर मैं बात करूँ तो वो चल रहा है। फिर चलते हैं 77 क्वेश्चन की ओर। 77 का आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए, दास दस्यु जिसे बोला गया है। फिर हिमाचल प्रदेश में कौन सी एक विवाह प्रथा नहीं है, तो वो है ऑप्शन बी, थाक छोदपा। फिर चलते हैं 79 पे। चिरी, बालू, चाक और फूली ये ऑर्नामेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं फीमेल्स के द्वारा। 80 क्वेश्चंस की बात की जाए, देखिए बाकी किसी को पता हो ना हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा बच्चों का, क्योंकि अर्धनारीश्वर मंदिर है वो आपका चंबा में भी है, लेकिन यहाँ पे भूतनाथ है, तो इस तरीके से आप देख सकते थे। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, मंडी। हिमाचल प्रदेश नेक्स्ट है। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिले में हर साल अक्टूबर नवंबर महीने पत्थर का, इसका आंसर है बच्चों हलोग। हलोग कहाँ पर है? यह है शिमला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 82 क्वेश्चंस की बात की जाए तो कुषाण काल में, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा चेतुरु का स्तूप, कांगड़ा। जी हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलते हम 83 क्वेश्चंस की ओर। इसका आएगा आपका ऑप्शन बी, भद्रकला टेम्पल। 84 क्वेश्चन, देवता जो मारीच है, अगर इसकी बात की जाए तो 83 का आपका आएगा ऑप्शन बी, भद्रकला टेम्पल। जी हाँ, 84 का जो आपका आ जाएगा ये आएगा ऑप्शन ए, धौलाश्री कुमार सेन। 85 राज्यसभा हिमाचल प्रदेश प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन थी, तो ऑप्शन बी, लीला देवी सेठ। ऑप्शन बी। 86 की यहाँ पर बात की जाए तो इसका आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महाराजा समुद्र सेन। जी हाँ, तो ये ऑप्शन बी, 7वीं सेंचुरी का। बच्चों ये पुराना क्वेश्चन है, अब का क्वेश्चन नहीं है, मतलब पहले पूछा गया क्वेश्चन है। 5-6 क्वेश्चन तो पुराने रिपीटेड हैं इसमें। फिर चलते हैं हिमाचल प्रदेश भाषा, कला और संस्कृति। इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, भोटी। भोटी इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं निम्न संयोजन मिलान करके गलत का ये बताना है, तो इसमें आपका आ जाएगा काशगीर, कांगड़ा। ऑप्शन सी, नादौन की लड़ाई। अगर यहाँ पर बात की जाए तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बिजरवाल के राजा दयाल और कांगड़ा के राजा। इसका सी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं हम 90 क्वेश्चंस पे। जी हाँ, अब हम चलते हैं 90 क्वेश्चन की ओर। 90 क्वेश्चन है जो आपका कहलूर के किस राजा ने राज परिवार के निवास स्थल को सुनहानी से सतलुज के किनारे व्यास गुफा नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया, तो इसका आंसर आएगा राजा दीपचंद। जी हाँ, दीपचंद इज द राइट आंसर। 91 पे चलते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 91 का आपका ऑप्शन सी, चंबा। फिर चलते हैं हम 92 क्वेश्चन पे। 92 क्वेश्चन अगर आप वहां से स्टार्ट करते हो, धर्मशाला से भरमौर की अपनी यात्रा, तो इसमें जो सबसे पहला आएगा आपका ऑप्शन सी, भागसू। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 93 की बात यहां पर की जाए तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए, डफ डनवर। डफ डनवर इज द राइट आंसर। जी हाँ, फिर चलते हैं हम 94 क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी रियासत पश्चिमी हिमालय के पहाड़ी रियासतों में सबसे पुरानी है? देखिए सबको पता है वो कृष्ण के जमाने की, क्योंकि कृष्ण का जो पोता था उसका नाम था बुशर, मतलब अभी धम करके था कुछ, ठीक है, तो उसने बुशर राज्य की स्थापना की थी। तो बी इसका आंसर आ जाएगा। प्रद्युम्न, सॉरी यस, प्रद्युम्न इज द राइट आंसर, और प्रद्युम्न था बुशर का। बुशर इतनी पुरानी रियासत है। फिर चलते हैं 95 क्वेश्चंस की ओर। सबसे बड़ी, मध्यम, लघु, इसका चुपचाप करके आपको पता ही है भैया, इस मामले में ले जाएगा सोलन नंबर, तो सोलन बी इज द राइट आंसर। 96 की यहाँ पर बात की जाए कि अभ्यारण्यों के जिलों के साथ सुनने के लिए व्यवस्था करें, गलत उत्तर का चयन करें। रूपी भावा सेंचुरी दे रखी है यहाँ पर, ये सब दे रखा है, तो इसका आंसर आएगा सी, जो कनावर सेंचुरी है, ठीक है, वो आपकी कहाँ पर है? कुल्लू वाली साइड में मिलेगी, इसमें किन्नौर दे रखा है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर गलत, सी। कनावर अभ्यारण्य जो है वो किन्नौर में नहीं है। फिर चलते हैं 97 पे। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु के समानांतर लगभग 400 किलोमीटर बहती है और फिर जाकर और वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला को काटती है? इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका सतलुज। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सतलुज।
फिर चलते हैं 98 क्वेश्चन की ओर। 1947 से पहले निम्न हिमाचल में निम्न से कौन सा सहकारी बैंक नहीं था? तो महासू भी था, मंडी भी था, चंबा भी था। सीधा आंसर डी, सिरमौर केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं था। फिर चलते हैं आज के हम 99, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि बोरसू दर्रा, कैमिली दर्रा, बरुआ दर्रा, बुरान घाटी हिमाचल प्रदेश की किस घाटी के साउथ में पड़ता है? जी हाँ, जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका ऑप्शन बी, वस्पा वैली। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का मुख्य घटक नहीं है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड या एडोलेसेंट गर्ल। ये पार्ट नहीं है, ये है बच्चों इसका आंसर। तो ये थी हमारी, मैंने आपको पूरे हर क्वेश्चन की लगभग अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट बताई। फिर भी एक दो क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये हिमाचल की HPPSC की जो ऑफिशियल की आएगी उसके अकॉर्डिंग हमें और ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि 98-99% तक बिल्कुल आंसर आपको सही बताए गए, ताकि आप अपने बारे में अपना आंकलन कर सकें, मेजर कर सकें। और फिर नेक्स्ट जो गोल होगा TWO, और जिस बच्चे ने भी सोसाइटी, बैंक सोसाइटी का एग्जाम दे रखा होगा, तो उसके लिए हम मैथ लेकर आएंगे, मैथ रीजनिंग लेकर आएंगे, किस तरीके से आप 5 to 7 सेकंड में वो क्वेश्चन देखते ही गोली लगा सके, मतलब इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। तो ये था। और जो भी बच्चा TWO के लिए तहसील वेलफेयर ऑफिसर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, फीस की आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल मिनिमम चार्जेज होंगे फीस के, बशर्ते आप बहुत ज़्यादा पैशनेट चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जो भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चे, तो जरूर व्हाट्सएप करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।